संस्कार संस्कृत शब्द का एक बहुत ही प्रभावशाली शब्द है जिसका संबंध सीधे ज्ञान और शिक्षा से होता है। इस शब्द की शुद्ध और आंतरिक संस्कृति के रूप में जो भी हम व्याख्या करें बताएं कि इस के संपर्क में ये शब्द सभी के जीवन में आया होगा। लेकिन हम आपको इस शब्द के बारे में गहराई से जानने की हम कोशिश करेंगे कि अमूमन लोग किसी न किसी प्रकार से कहते हैं कि भाई भला व्यक्ति के संस्कार बहुत अच्छे हैं, उस व्यक्ति के उस बच्चे के संस्कार बहुत अच्छे हैं, या इसके संस्कार अच्छे नहीं, इसकी परवरिश अच्छी नहीं हुई है। तो इस तरह से उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि मान लीजिए कि एक मिट्टी की हांडी है जिसे वर्षों से घी रखा हुआ है, और अगर आप उस में सब घी को खाली कर देते हैं और उसको हांडी को धो भी देते हैं तो भी आप देखेंगे कि उसमें से घी में की स्मेल आ रही है। तो ये उस हांडी में से जो स्मेल आ रही है ये उसका संस्कार बन जाता है। मतलब कहने के मतलब है वो उस गुण को, जो घी की स्मेल है उसके गुण को इतनी अच्छी तरह से उसने अपना लिया कि कई बार धोने के बाद में भी ये उसकी जो खुशबू है वो निकल नहीं पाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अच्छे संस्कारों को ले लेते हैं और हमारी जो परवरिश होती है, जो हमारे माता पिता, हमारे शिक्षकगण जो हमें सिखाते हैं, अगर हम इसको आत्मसात कर लेते हैं तो ये कभी भी चाह कर भी, कैसी भी परिस्थितियाँ हों, कैसी भी सिचुएशन हमारे सामने आए, लेकिन जो संस्कार हैं वो कभी नहीं जाते, उन्हें भूला नहीं जाता। वो कहीं ना कहीं हमारे सामने हमेशा दीवार बनकर, हमारी ढाल बनकर हमारी हिफाजत भी करते हैं, हमें बुराई के रास्ते पर जाने से भी रोक लेते हैं, और साथ ही साथ में ये हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि कुछ ऐसी चीज़ें सीखें और जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग और हमारा धर्म और हमारे पूर्वज और हमारी शिक्षा और हमारे शिक्षकगण जो हमें सिखाते हैं, ये ने हमें बहुत ही अच्छे से आत्मसात करना चाहिए। यही हमारे मानव मूल्य जो होते हैं ये हमें आगे बढ़ने से में हमारे सहायक होते हैं और हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अभी आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं,